हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा बिल्कुल सुनो। तो पार्टनरशिप की बात चल रही थी। सारे के सारे फीचर, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस खत्म, टाइप्स ऑफ पार्टनर खत्म, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप खत्म। तो आखिरी के दो मुद्दे मैंने सबसे पहले पढ़ाए थे, पार्टनरशिप डीड और रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, मुझे सिर्फ कंफर्म कराना है कि बाबू एनसीईआरटी में यही लिखा है जो मैंने बताया था। ठीक है जी, और उसके बाद हम आज का बैच माइंड अप करते हैं। ठीक है जी, ऑन कैमरा हो गया। कंपनी स्टार्ट करूंगा फ्रॉम मंडे। ठीक है जी, आओ फटाफट से खत्म कर देते हैं। आप बस मेरे को हल्का सा रिवीजन करा दो, ये बता दो कि हमें याद है। बेटा पार्टनरशिप में दो बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते थे, वन इज पार्टनरशिप डीड एंड अदर वन इज रजिस्ट्रेशन। इसमें से एक चीज कंपलसरी है, एक चीज ऑप्शन। क्या रौनक? बाबू एक चीज कंपलसरी, एक चीज ऑप्शन। पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन इज टोटली या बेटा सही यूज करते हैं। लो यार बच्चों सुनना। बाबू पार्टनरशिप डीड इज अ कंपलसरी डॉक्यूमेंट एंड रजिस्ट्रेशन इज टोटली या ऑप्शनल वन। बेटा पार्टनरशिप डीड थी क्या? It is a written document between partner which specify the terms and condition of partnership. बेटा ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनर्स के बीच सभी शर्तें लिखी रहती हैं जो भी तय होती है। याद है आपको? मैंने बेटा 15 से 16 मैटर बोले थे और मैंने कहा था 7 से 8 भी याद रख लोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक बार याद करा देता हूँ मैंने कौन कौन से मैटर बोले थे। सबसे पहली चीज जो पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती है वो है नेम ऑफ फर्म। याद आई बात? दूसरी बात एड्रेसेस ऑफ फर्म। सर हो सकता है ना पार्टनरशिप फर्म का ब्रांच ऑफिस भी हो और हेड ऑफिस भी हो। मैंने एड्रेसेस वर्ड बोला है, यानी कि अगर हेड ऑफिस है वो भी लिख दो, ब्रांच ऑफिस है वो भी लिख दो। सर नेम ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर के नाम, पार्टनर के एड्रेसेस। ठीक है जी, सब चार बातें तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है जी, पार्टनरशिप फॉर्म का नाम, नाम के बिना कैसे शुरुआत करोगे पार्टनरशिप? नाम, उसका एड्रेस, और अगर ब्रांच ऑफिस का है उसका भी एड्रेस। सर पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स के एड्रेसेस। उसके बाद सबसे काम की बात पीएसआर। क्या होती है पीएसआर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, उसके बाद बाबू कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर ने कितना कितना पैसा लगाना। उसके बाद बेटा ड्राइंग्स मेड बाय ईच पार्टनर। उसके बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ऑल्दो मैंने अभी तक अकाउंट्स में इसकी बात नहीं करी, जब करूंगा तो समझ में आ जाएगा क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिसके यहाँ पर बात हो चुकी है उसे समझ में आ गया होगा क्या बात चल रही है। बाबू अभी तक बात जितनी बोली समझ में आई? बाबू सैलरी ऑफ पार्टनर्स ये भी लिखा रहता है। सर पार्टनर दिन रात पागलों की तरह काम कर रहे हैं, सोचो ना एक्टिव पार्टनर हो जो पार्टनरशिप फर्म की नौकरी कर रहा है दिन रात, सर सैलरी तो लेगा ही है। सैलरी ऑफ पार्टनर भी लिखा रहता है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, किसी नए पार्टनर को एडमिट करना हो कैसे होगा ये भी लिखा रहता है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर एक पार्टनर ने रिटायर होकर जाना पार्टनरशिप फर्म से वो भी लिखा रहता है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई क्या होगा बेटा पार्टनरशिप फर्म, सब लिखा रहता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म कैसे डिसॉल्व हो सकती है, डिसॉल्व मतलब खत्म कर सकते हो। बाबू ऑडिटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स कौन ऑडिट करेगा ये भी लिखा रहता है। और बेटा मेथड सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, अगर डिस्प्यूट अराइज हो गया पार्टनर के बीच में तो कैसे सॉल्व होगा ये भी लिखा रहता है। 15-16 मुद्दे हैं, 4 5 7 8 कुछ कोशिश करो यार। चार तो बहुत ही आसान है। नेम ऑफ फर्म, एड्रेसेस ऑफ फर्म, नेम ऑफ पार्टनर, एड्रेसेस ऑफ पार्टनर, पीएसआर। 5 में है क्या? कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, ड्राइंग्स मेड बाय ईच पार्टनर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन। अरे इतने इतने सारे मैटर याद रह सकते हैं। ठीक है जी। अब रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल था, करा लो तो ठीक, नहीं कराओ तो ठीक। अगर नहीं कराओ तो 3 कॉन्सिक्वेंसेस थे, याद है? पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म पे केस, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर पे केस, पार्टनरशिप फर्म आउटसाइडर पे केस, आउटसाइडर पार्टनरशिप फर्म पे केस, ये कर सकता है। चौथा कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, आप रजिस्टर्ड हो या नहीं इससे आउटसाइडर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा ही केस कर सकता है। याद आई बात? चलो जी, अब बाबू मैं फटाफट से कंफर्म कर दूं ताकि हम माइंड अप कर सकें। सर ये पढ़ना 1 मिनट यहाँ से देखो, टॉपिक का नाम लिखा गया पार्टनरशिप डीड। कहता है द रिटन एग्रीमेंट विच
specify the terms and condition that govern the partnership is called partnership deed. पार्टनरशिप डीड रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है पार्टनरशिप डीड। बाबू वो बताता भी है कि क्या क्या लिखा रहता है। कहता था पार्टनरशिप डीड जनरली इंक्लूड द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। बाबू क्या क्या एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं पार्टनरशिप डीड में, ये भी पढ़ लो। नेम ऑफ फर्म, आगे बढ़ते हैं चलो फटाफट से। नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस, क्या धंधा करेगी पार्टनरशिप फर्म, कहां पर है लोकेटेड मतलब एड्रेस। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, बड़े काम की बात, जिस तक पहुंच जाए कर देना थम्स अप कि मेरे को समझ में आ गई बात। सर कल हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। बाबू यहां पर लिखा रहता है पार्टनरशिप एट विल है या पर्टिकुलर पार्टनरशिप, कुछ समझ में आई बात? कल पढ़ा था ना, एट विल मतलब मर्जी तक चलेगी, और पर्टिकुलर पार्टनरशिप या तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। मेरा ख्याल याद आ गई होगी बात, पक्का से आगे बढ़ाएं बात को। बाबू उसके बाद कहता है इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर। समझदार हो तो बेटा इसका मतलब कैपिटल है। कहता है हर पार्टनर ने कितना इन्वेस्ट किया, मतलब हर पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस मतलब पीएसआर, प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे बटेंगे। बाबू ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर, क्या क्या पार्टनर को क्या क्या ड्यूटी दी गई है, ठीक है जी। सैलरी एंड विड्रॉल्स ऑफ पार्टनर, सैलरी की बात मैंने करी, विड्रॉल्स मतलब ड्रॉइंग्स मैंने पहले ही करी है बात। टर्म्स गवर्निंग एडमिशन रिटायरमेंट एंड एक्सपल्शन ऑफ पार्टनरशिप। एक्सपल्शन का मतलब डिसोल्यूशन से, डिसॉल्व होने से। किसी पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा, रिटायरमेंट कैसे होगा, फर्म डिसॉल्व कैसे होगी, सब लिखा रहता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फिर दोबारा वही बात। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग, फर्म के अकाउंट्स कौन ऑडिट करेगा। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, डिस्प्यूट कैसे सॉल्व। जितनी बातें इसने लिखी है मैंने कुछ ज्यादा ही बताई हैं, दो चार, ठीक है जी। सर 7-8 तो याद रही जाएंगे, बहुत मरे से मेरी बात बता रहा हूँ, ठीक है जी। आगे बढ़ाएं। रजिस्ट्रेशन, ये पैराग्राफ पढ़ना फटाफट से। कहता है इट इज ऑप्शनल फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड इन केस अ फर्म डज नॉट गेट रजिस्टर्ड इट इज डिप्राइव्ड ऑफ मेनी बेनिफिट। कहता है वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होते तो कुछ बेनिफिट आप छोड़ देते हो। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म आर एज फॉलोज। बाबू क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज अराइज होते हैं ये पढ़ लो, पढ़ना जी जरा तीनों कॉन्सिक्वेंसेज, और बता देना कि पहले पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है जी। पार्टनर पार्टनरशिप फर्म पे केस नहीं कर सकता, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर पे केस नहीं कर सकती, पार्टनरशिप फर्म आउटसाइडर पे केस नहीं कर सकती। अब बाबू एक आखिरी मुद्दा है, मैंने पढ़ाया नहीं, 2 मिनट का मुद्दा है, खत्म करो। वो ये बताता है कि अगर आपको अपनी फर्म रजिस्टर्ड करानी है तो कैसे करा सकते हो, ठीक है जी। पहले बता देता हूँ बाबू, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड कौन करेगा, प्यार से बोलते हैं आरओएफ। कौन रजिस्टर्ड करेगा, आरओएफ मतलब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। कौन रजिस्टर करेगा पार्टनरशिप फर्म को, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, ठीक है, वो रजिस्टर करेगा। कैसे अप्लाई करना पड़ेगा ये समझ लो बाबू। कहते हैं द प्रोसीजर फॉर गेटिंग अ फर्म रजिस्टर्ड इज एज फॉलो। फर्म रजिस्टर करानी है कैसे करा सकते हो। कहते हैं सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू द आरओएफ, द एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर। कहते हैं कि एप्लीकेशन देना प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में ये डिटेल दे देना, आपको सारी डिटेल्स सुनी हुई रखेंगी। फर्म का नाम बता देना, फर्म की लोकेशन मतलब एड्रेस बता देना, नेम ऑफ अदर प्लेस वेयर द फर्म कैरी ऑन बिजनेस मतलब ब्रांच का भी एड्रेस बता देना। देखो पढ़ लो, इसका मतलब ब्रांच ऑफिस का एड्रेस ही तो है। नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरी ऑन बिजनेस, ऐसा हो सकता है कि नहीं आपका ब्रांच ऑफिस हो। मेरी पार्टनरशिप फर्म है, मेरा हेड ऑफिस सहारनपुर है, 2 ब्रांच ऑफिस है, एक रुड़की और एक बेहट। बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा, फर्म का नाम क्या है, फर्म की लोकेशन क्या है, और अगर कोई अदर प्लेस पे भी बिजनेस कर रही है फर्म तो उसका एड्रेस क्या है, ठीक है जी। आगे बढ़ाओ जी। द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, कब कब किस किस पार्टनर ने ज्वाइन करा उसकी डेट बताओ। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर और ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप एट विल है या पर्टिकुलर, 6 डिटेल दे दी। आगे बढ़ो जी। कहता था एप्लीकेशन शुड बी साइंड बाय ऑल पार्टनर, एप्लीकेशन दी, सारे पार्टनर ने साइन कर दिए, एप्लीकेशन पे डिटेल दी थी। फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, ब्रांच ऑफिस का एड्रेस क्या है, कब कब किस किस पार्टनर ने ज्वाइन करा उसकी डेट क्या है, बाबू पार्टनर के नाम और एड्रेसेस क्या है, और उठाकर सबने साइन कर दिया। चलो जी आगे बढ़ो। कहते हैं डिपॉजिट ऑफ रिक्वायर्ड फी विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। कहता है फीस है वो जमा कर देना, ऐसे तो फर्म रजिस्टर करने से आ रहा है,
पागल थोड़ी है, बुद्धू थोड़ी है बैठा है। एक नॉमिनल सी फीस है, मैंने बताया था शुरू में, बताया था 1000 से 2000 रुपए। वो बात अलग है कि रिश्वत बहुत ज्यादा है, ये भी बताया था। लास्ट बात, द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल विल मेक एन एंट्री इन रजिस्टर ऑफ फर्म एंड विल सब्सिक्वेंटली इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सुनना जी सर, वैसे तो देखा जाए बेटा प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। कहता है आप एक एप्लीकेशन दोगे प्रेस्क्राइब फॉर्म में, कुछ डिटेल बताना। क्या डिटेल बतानी है? फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, ब्रांच ऑफिस का एड्रेस क्या है, पार्टनर ने कब कब ज्वाइन करा, पार्टनर के नाम और एड्रेसेस क्या है, और पार्टनरशिप फर्म की ड्यूरेशन क्या है, एट मिला या पर्टिकुलर है। सारे पार्टनर साइन करके आरओएफ को एप्लीकेशन जाएंगे, फीस जमा कराएंगे। आरओएफ सब कुछ चेक करेगा, ऑथेंटिसिटी चेक करेगा आपके डॉक्यूमेंट की, सब कुछ ठीक लगेगा तो इशू कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी फॉर्म रजिस्टर्ड, खत्म। ठीक है जी, पार्टनरशिप फॉर्म भी खत्म। रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों।